हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी में। देखो, अभी तक हम क्लास 10 का सिर्फ कर रहे थे। आज से क्लास 12 का मैथमेटिक्स में चालू करने वाला हूँ और फर्स्ट में चालू करने वाला मैथ्स 1, क्योंकि मैथ्स 1 ना बच्चे लोग को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। बहुत लोग मतलब मेरे ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं तो बोलते हैं भैया मैथ्स 1 थोड़ा डिफिकल्ट है, डेरिवेटिव समझता नहीं, हमको इधर करा उधर करा, कॉलेज में करा, कुछ समझता ही नहीं। तो मैं बोला क्या है डेरिवेटिव, कुछ समझता ही नहीं। तो मैं बोला ठीक है चलो मैं पहले वही करता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर नहीं है हमारा, चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन। उसके पहले मैथमेटिकल लॉजिक और मैट्रिसेस, तो वो दो चैप्टर ना मैं लास्ट में कराऊंगा। पहले मैं डिफरेंशिएशन कराऊंगा, फिर उसका एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन, फिर उसका एप्लीकेशन। ये 5 चैप्टर ना बहुत ही मतलब बोले ना थोड़ा डिफिकल्ट है, बिकॉज कुछ फॉर्मूलेस हैं जो कि आपको क्या करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, या तो उसको अंडरस्टैंड करके रहना पड़ेगा। और मैं आपको इस तरीके से कराऊंगा कि आपको हर एक फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग से हिसाब से लर्न करो तो ईजी पड़ेगा। सिर्फ रट लेना बहुत इजी है, लेकिन उसको समझ के रखना बहुत ही आसान है। ओके, तो देख लो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। फर्स्ट करते हैं डिफरेंशिएशन, या तो डिफरेंशिएशन बोलो या तो डेरिवेटिव बोलो। डेरिवेटिव्स, ओके। अब डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि दो चीजों के बीच में डिफरेंस बताना, अंतर बताना। फॉर एग्जाम्पल कि कोई तो इंसान है, सपोज कि मैं हूं, मेरे को यहाँ से जाना है स्टेशन पे जाना है। तो यहाँ से स्टेशन पे जाने में मैंने क्या कवर किया, डिस्टेंस कवर ट्रेवल किया, हाँ। और इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे क्या लगा, कितना टाइम लगा। डी का मतलब होता है चेंज, डी का मतलब कहता है चेंज, ओके। डी का मतलब कहता है चेंज होता है, ओके। तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में मुझे कितना टाइम लगा, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्यों, देखो अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा। बिकॉज मैं चल रहा हूँ ना, अगर मैं स्लो चलूँ या तो तेज चलूँ, मैं चल रहा हूँ ना, अब जितना स्पीड चलूंगा तो भी टाइम बढ़ेगा, स्लो चलूंगा तो भी टाइम बढ़ेगा। स्पीड चलूंगा तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, और अगर थोड़ा स्लो चलूंगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम लग रहा है ना ये होता है डिफरेंशिएशन, ओके। कि चेंज होना, चेंज होना किसी की भी चीज में। अब डिफरेंशिएशन को देखो, डिनोट करने का तीन तरीका। देखो, आप तो y डैश बोल सकते हो, या तो dy बाय dx बोल सकते हो, या तो f डैश x बोल सकते हो। ये होता है डेरिवेटिव का फंक्शन। आप इस तरीके से इसको डिनोट कर सकते हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूले से, कुछ बेसिक्स है जो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही जरूरी है आपको फॉर्मूले और बेसिक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरे फॉर्मूले। देखो, तो फॉर्मूले क्या है, देखो f ऑफ x बोलो तो हो जाएगा f डैश x। अगर मैं यहाँ पे y सपोज करता हूँ तो मेरा क्या जाएगा y डैश, या तो y सपोज करते यहाँ पे dy बाय dx। सब सेम है, आप इसमें तीनों से कोई भी यूज कर सकते हैं, आपको कुछ वो होने वाला नहीं। तो ये हो गया अगर आपका फंक्शन, हाँ ये इसमें आता है, हाँ। अब देखो, सबसे पहला है अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट मींस क्या होता है, नंबर। कुछ भी नंबर्स रहा, ए टू जेड कुछ भी नंबर्स रहा, उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ओके। फिर एक और आता है कि अगर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, तो x का डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ओके। फिर एक और है कि अगर आपको e रेज़ टू x दिया है तो e रेज़ टू x का एज इट इज सेम आता है, ओके। इसमें कुछ भी चेंजेस होगा नहीं। तो e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन e रेज़ टू x, ओके। अब इसके बाद आता है x रेज़ टू n। फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर, हाँ, तो देखो x पावर में n है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिर्फ x स्क्वायर, हाँ। तो ये इसका होता है, ये जो 2 है आगे आ जाएगा, ये x ऐसे सेम रहने वाला है, फिर 2 - 1, यानी कि x रेज़ टू n है ना, तो ये हो जाएगा n x रेज़ टू n - 1। ये फॉर्मूला है, ओके। अब इसके बाद आता है a रेज़ टू x। a रेज़ टू x क्या रहेगा, a रेज़ टू x तो सेम रहने वाला है, इनटू आ जाएगा log a, ओके। a रेज़ टू x सेम रहेगा इनटू log a। उसके बाद आता है, ये हो गया। अब इसके बाद आता है 1 अपॉन में x। 1 अपॉन में x का होता है -1 अपॉन में x का स्क्वायर। अभी देखो -1 अपॉन में x का स्क्वायर कैसे आता है, चलो हम लोग देख लेते हैं। देखो ये 1 अपॉन में x है, ओके। अब ये ऊपर जाएगा तो x रेज़ टू -1 हो जाएगा, हाँ।
पावर का जो भी रहता है, जो इसका पावर में तो करता है उसका वैल्यू का जो साइन रहता है चेंज हो जाता है। तो अगर आप इसको डिफरेंशिएट करो d अपन में dx, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, देखो x रेज़ टू n है, x रेज़ टू n का फॉर्मूला क्या है, n आ गया यानी कि -1 आ गया जाएगा, इनटू x तो सेम रहेगा यानी कि x सेम रहेगा, फिर क्या आएगा n -1, तो n क्या है -1 तो जाएगा -1 यानी कि माइनस इंटू x रेज़ टू 2 हो जाएगा। ओके, अब ये माइनस ना, अब ये नीचे आएगा तो वापस निकल जाएगा -1 अपन में x स्क्वायर, देखो यहाँ पे सेम आ गया -1 अपन में x स्क्वायर। ओके, अब इसके बाद एक और आता है, ये हो गया 1 अपन में सॉरी रूट x आता है, क्या होता है रूट x। अब रूट x से क्या होता है, यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। देखो रूट x है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ओके, तो रूट x का हमको पता नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हमको एक चीज पता ना x रेज़ टू n वाला, तो इसको क्या होगा, रूट से बाहर निकालना निकल जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे तो d अपन में dx, इसका हो जाएगा पावर में हाफ हो जाएगा। अब हाफ हो गया यानी पावर में n हो गया, अब पावर में n वाला फॉर्मूला लगाओ, पावर में n वाला फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू x सेम रहने वाला, पावर में 1/2 इंटू -1, तो हाफ इंटू x से पावर में 1, देखो क्या हाफ -1 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 1 1 जा 1 2 1 जा 2 1 2 1 जा 2, तो -1/2 यहाँ पे जाए -1/2। ओके, तो ये देखो माइनस है बराबर, तो 1/2 ऐसे रखूंगा, ये देखो माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा x से पावर में क्या जाएगा प्लस में हो जाएगा। ओके, यानी कि 1 के अपन में x बाय, देखो हमने क्या किया था, रूट x को क्या बनाया था, उसके पावर में 1/2, यहाँ पे 1/2 क्या हो जाएगा 2√2। ओके, तो सॉल्व करके लेके आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√2। ओके, देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब एक और कौन सा बच्चा है, कांस्टेंट का हमेशा 0 होता है। ओके, x का हमेशा कितना होता है 1 होता है, और e रेज़ टू x का सेम e रेज़ टू x होता है, और x रेज़ टू n का क्या होता है, n आगे आ जाएगा n इंटू x रेज़ टू n -1। ओके, फिर a रेज़ टू x का क्या होता है, a रेज़ टू x इंटू log a होता है फॉर्मूला, फिर 1 अपन में x है, 1 अपन में क्या होता है 1 अपन में x स्क्वायर माइनस। ओके, फिर रूट x का क्या होता है 2√x, ये हो गया, इतना हो गया। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, और कुछ फॉर्मूले हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं, जो है ना बहुत ही मस्त है। अगर ये सब आपको आ गया ना तो इसके आगे आपको एक एक क्वेश्चन आ जाएगा, एक एक क्वेश्चन आ जाएगा। टेस्ट किधर गया मेरा, ये हो गया। अब इसका फॉर्मूला आते हैं जिसको रूल्स भी बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको रूल्स लिख देता हूँ। ओके, अब इसमें रूल्स है 3-4 टाइप के हैं। यहाँ पे कॉन्स्टेंट में क्या आता है के रहता है, के कुछ नंबर भी रह सकता है, कुछ हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला है अपने पास सब चीज। हाँ, तो रूल से पहले एक चीज और बता, देखो यहाँ पे log m, तो log x पर रहा तो log x क्या होता है, log x होता है 1/x। ओके, ये आपका इतना पूरा टोटल फॉर्मूला है डेरिवेटिव। अगर आपको फंक्शन इस फॉर्म में दिया रहेगा तो डेरिवेट करने आपको इस फॉर्म में मिलेगा। अगर ये आपको पूरा आता है ना तो आपको मतलब बोलते हैं डेरिवेटिव बहुत ही इजी हो जाएगा, आपको एकदम बहुत, जैसे बोलते हैं ना जैसे एकदम खाने का मुझे होगा। तो देखो अब रूल्स में आता है, एक होता है u प्लस v, बराबर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो फॉर्मूला क्या आएगा, देखो दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करता हूँ, तो du अपॉन में dx प्लस dv अपॉन में dx, ये पहला काम होता है। अब आता है माइनस वाला, तो d अपॉन में dx क्या रहेगा u माइनस v, क्या रहेगा du अपॉन में dx माइनस dv अपॉन में dx। प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। ओके, अब थर्ड रूल पहला हो गया, सेकंड हो गया। अब थर्ड रूल क्या होता है, इनटू रूल होता है, d अपॉन में dx, यहाँ पे u इंटू v रूल। अब u इंटू v रूल है, तो अब u इंटू v रूल में क्या होता है कि अगर इंटू तो पहले क्या करने का, एक को किसी को कॉमन दूसरे को डेरिवेट करो, दूसरे को कॉमन पहले को डेरिवेट। तो मैं क्या करता हूँ, पहले u को कॉमन लेता हूँ, d अपॉन में dx, v को डेरिवेट करता हूँ, प्लस अब फिर v को कॉमन लेता हूँ, d अपॉन में dx, u को डेरिवेट करता हूँ। इंटू बहुत सिंपल है, फर्स्ट वाले को कॉमन लो, सेकंड वाले को डेरिवेट करो, फिर सेकंड वाले को कॉमन लो, फर्स्ट वाले को डेरिवेट करो। ओके, नो बहुत इजी है, एकदम आराम से समझो। देखो रटो नहीं, पहले को कॉमन लिया, दूसरे को डेरिवेट किया, फिर क्या आया, दूसरे को कॉमन लिया, फर्स्ट को डेरिवेट किया। ओके, अंडरस्टूड। अब आता है फोर्थ वाला, अब आता है d अपॉन में dx, इसका u अपॉन में v रूल, यानी कि डिवाइड है तो क्या होगा, तो डिवाइड में क्या करना, जो नीचे रहता है ना नीचे, उसका स्क्वायर कर लो, नीचे v का स्क्वायर, जो भी अपॉन में रहेगा उसका स्क्वायर। ओके, अब इसको सेम यहाँ पे कॉमन ले लो, d इसको कॉमन ले लो, किसको v को, तो v को कॉमन लेते हैं d अपॉन में dx, अब v को कॉमन ले तो u को डेरिवेट करूंगा। अब देखो यहाँ पे
इनटू था तो प्लस आया, यहाँ पे डिवाइड क्या आएगा माइनस आएगा, क्या आएगा माइनस, हो गया माइनस। फिर अब देखो v को कॉमन है, u को डेरिवेट क्या करूंगा, u को कॉमन लूंगा तो v को डेरिवेट करूंगा, ये हो गया। ये आपका पूरे अगर इतना आपको आता है तो डेरिवेटिव के आप बादशाह हो, क्या हो बादशाह, क्योंकि सब चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में दे रहा है, आपको इस फॉर्म में करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। एक चीज और आता है जो अपना फर्स्ट एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है, कंपोजिट फंक्शन। हाँ, फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3.1, कंपोजिट फंक्शन। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपोजिट? कंपोजिट फंक्शन का मतलब होता है कि एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन और है। इसके सबसे अच्छा एग्जांपल है देखो अनियन। अनियन में क्या था, प्याज कांदा। उसको देखो एक लेयर हम लोग निकालते हैं, वापस से लेयर तक, वापस से निकालते हैं, वापस से निकालते हैं, वापस से, मतलब लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर। एक छिलका है उसको निकालो, फिर वापस से उसको निकालो, वापस से, बरोबर ना। तो इसको मैं खुद से इसको अनियन फंक्शन ही बोलता हूँ। अनियन मतलब कांदा फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये लेयर के अंदर लेयर, लेयर के अंदर लेयर है ना। इसमें हमको क्वेश्चन ऐसा मिलेगी कि x के पावर में 2 है, इसके पावर में 3, कुछ ऐसा रहेगा। या तो यहाँ पे दे देंगे आपको 2x² प्लस का 4, ऐसा दे देगा। ये देखो, इसको तो डेरिवेट करना है, फिर आपको इसको भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंपोजिट फंक्शन है। इसका रूल बोलता है कि एक के बाद सबको डेरिवेट करते रहो। तो कंपोजिट फंक्शन में चलो देखो, इसका एक रूल है, इसको चैन रूल बोलते हैं। देखो, dy/dx इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ पे होता है du अपॉन में dx इंटू dy अपॉन में du। अब मैंने क्या किया, कांस्टेंट लिया दोनों। अब देखो ये और ये क्या दो बार मल्टीप्लाई किया ना ऊपर ऊपर। देखो इसको कहां से लाया हम लोगों ने, अच्छा dy/dx है, मैंने क्या किया यहाँ पे du अपॉन में du। मैंने क्या किया, du से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब देखो ये du को इसके ऊपर लेके इसको इधर रख दिया, ये इसको यहाँ पे कर दिया और ये वाले y को यहाँ पे कर दिया। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ये वाला यहाँ पे चले आया, y यहाँ पे। अब उसको ये लिख दिया। इसको और एक चीज और बोलते हैं चेन रूल, चेन रूल। ओके, तो ये पूरा आपका बेसिक्स है। फर्स्ट ये है कांस्टेंट रहा तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा, x रहा उसका डेरिवेटिव हमेशा आपको 1 मिलेगा, और e रेज़ टू x का डेरिवेटिव आपको हमेशा सेम मिलेगा, e रेज़ टू x। और x रेज़ टू n का क्या होता है, n इंटू x पावर में n-1। ओके, फिर a रेज़ टू x, a मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर रहेगा, नंबर के पावर में x रहेगा, तो क्या आएगा, a रेज़ टू x सेम आएगा इंटू log a आएगा। ओके, फिर आएगा हाफ है, यानी कि 1/x है। हाँ, हाफ मतलब कि 1/x होता है। तो 1/x से क्या होता है, -1/x², और रूट x से क्या होता है 2√x। शायद से 1/2√x होता है। 1/2, अभी हम लोग सॉल्व किया था ना, 1/2√x होता है। हाँ, 1/2√x होता है। हाँ, फिर log x से क्या होता है, log से 1/x होता है। फिर अपने पास कुछ रूल्स आते हैं, u + v रूल। तो डिफरेंशिएट किया u को, फिर v को किया, बीच में प्लस तो प्लस, फिर माइनस रूल लगा तो बीच में माइनस, सेम u को डिफरेंशिएट किया, v को डिफरेंशिएट किया। फिर अगर इनटू रूल रहा तो u को कॉमन लिया, v को डिफरेंशिएट किया, v को कॉमन लिया, u को डिफरेंशिएट किया। ओके, फिर अगर डिवाइड रूल रहा तो जो भी अपॉन में रहेगा उसका क्या करना, अपॉन में स्क्वायर कर देना। फिर सेम इसको कॉमन ले लेना है, फिर u को डिफरेंशिएट करना, फिर माइनस, फिर u को कॉमन लो, v को डिफरेंशिएट करो। ओके, फिर इसको जाता है कंपोजिट फंक्शन 3.1 के लिए एक्सरसाइज। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक के अंदर एक फंक्शन, बराबर, एक फंक्शन उसके अंदर फंक्शन, उसके अंदर फंक्शन, और अपने को हर एक फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। ओके, फिर उसको उसके अंदर एक रूल आता है du/dx dy/du। ये कहां से आया, यहां से आया। दोनों मैंने क्या किया, du और du से क्या किया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर इसको यहां पर रख दिया, इसको यहां पे शिफ्ट कर दिया, बस। ओके, तो ये इसको और चेन रूल बोलते हैं। देखो ना, चेन बनता जा रहा है ना, एक के अंदर एक। और चाहिए तो आप इसको ना और n तक, देखो एक के लिए हो गया, फिर अगर दूसरे के लिए, फिर तीसरे के लिए, चौथे के लिए, ऐसा करते करते n तक के लिए लेके जा सकते हैं। इसके उसको चेन रूल बोलते हैं। ओके, ये हो गया अपना कंपोजिट फंक्शन, ये हो गया। अब हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के ऊपर। अरे दोस्तों देखो, मैं एक सॉल्व एग्जांपल लेता हूं। सॉल्व एग्जांपल लेने से पहले ये किसका नाम है, एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये करने से पहले मैं एक तो नॉर्मल एग्जांपल लेता हूं। नॉर्मल एग्जांपल मींस कैसा कि 3x² प्लस का 2x, इसको डिफरेंशिएट करने बोले। हाँ, तो सबसे पहले काम क्या करना, लेट y इक्वल टू क्वेश्चन को सपोज कर लिया। ओके, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट लिखो विथ रिस्पेक्ट टू x। x है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे x है तो हम x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसको डेरिवेट करेंगे।
जिसमें कि मैंने बोला था अगर मैं चल रहा हूँ तो मेरे चलने में क्या लग रहा था, टाइम लग रहा था, तो मैं टाइम के रिस्पेक्ट में खुद को डेरिवेट कर रहा था ना, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा हूँ, वैसा सेम यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया था dy बाय dx हो जाएगा इज इक्वल टू डी अपॉन में dx। यहाँ पे क्या करूँ, सेम वैल्यू दूं 3x स्क्वायर प्लस का 2x। ओके, सबको डेरिवेट। और एक चीज और है कि कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। कांस्टेंट का कभी डेरिवेट नहीं होता, साथ में रहता तो उसको बाहर कर देते हैं। और था अगर k कांस्टेंट रहा u इंटू v है, u प्लस v है, तो क्या करना है, k को बाहर लेना, फिर यहाँ पे डेरिवेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 डी अपॉन में dx एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी अपॉन में dx x। अब देखो 3 तो सेम रहेगा, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर यानी कि x की पावर में n। तो फॉर्मूला क्या था x की पावर में n का, x की पावर में n का फॉर्मूला था n इंटू एक्स टू n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा, n आ जाएगा n इंटू आ गया इंटू x सेम रहेगा, फिर n माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1। ओके, प्लस 2 x का क्या था, x का सिंपल सा 1 था। देखो 2 3 जा 6 इंटू x, 2 में से 1 क्या 1 प्लस का 2, ये आपका फाइनल आंसर। ओके, ये क्या होगा, नॉर्मल मैंने एक एग्जांपल ले लिया है, ये क्या एग्जांपल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसके लिए एग्जांपल लेता हूँ, एक एग्जांपल किसके लिए ले रहा हूँ, आपका जो कंपोजिट फंक्शन है उसके ऊपर। तो आप इसको चेन ना तो चेन रूल के हिसाब से कर सकते हो, इसको ले लेते हो आप इसको चेन रूल के हिसाब से कर सकते हो, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। सबसे पहला काम क्या किया, लेट मान लिया भाई, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है ना, सब्जेक्ट एक्स, बराबर। देखो तो क्या जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल, dy बाय dx इज इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डी अपॉन में dx, ये पूरा वाला पार्ट आ जाएगा 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x पूरे पावर में 6, बराबर। तो देखो सबसे पहले पावर में 6 है, तो इसके ऊपर में ना तो x टू n का फॉर्मूला लगेगा, तो सबसे पहले ये फॉर्मूला लगा दो। तो ये फॉर्मूले का रूल क्या है कि पहला n आगे जाएगा, तो हो जाएगा n यानी कि 6, फिर पूरा सेम रहेगा 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x, फिर क्या जाएगा 6 में से 1 गया इनटू। अब बोलेंगे ये इनटू कहां से आया, ये तो इसका हम बोलते हैं ना मैजिक, जादू है, ये तो इसका रूल है। कंपोजिट फंक्शन, एक फंक्शन हमने डेरिवेट किया ना ऊपर वाले को, अभी अंदर वाले फंक्शन को कौन डेरिवेट करेगा, देखो पावर में है ना, सबको डेरिवेट करना पड़ेगा एक बार। यही इसका क्या है, थोड़ा सा ऐसा घुमा देता है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, समझ के लो। हमने क्या किया, पहला पावर का कर दिया डेरिवेट, अब करना है इसका डेरिवेट, तो हो जाएगा डी अपॉन में dx। यहाँ पे क्या है 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x, जो पावर का तो खत्म हो गया। ओके, अब आ जाओ इधर पे, देखो इधर का कुछ होने वाला नहीं, ऐसे वहां 6 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x, 6 में से बन गया 5। ये एज इट इज चलेगा, इसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब सब में डेरिवेट कर दो, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से, यहाँ पे अलग से। ओके, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे करना क्या आएगा, 4 को कांस्टेंट में बाहर ले लिया, डी अपॉन में dx, यहाँ पे क्या है x क्यूब प्लस यहाँ पे 3 को बाहर ले लिया, डी अपॉन में dx, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 2 को बाहर ले लिया, डी अपॉन में dx, यहाँ पे क्या है x। ओके, सब में मैंने क्या किया, डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है ना कि ब्रैकेट के बाहर जो भी संख्या हो, नंबर हो, उससे क्या करते हैं, सब में मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ब्रैकेट में। तो मैंने भी कि dx को क्या किया, dy बाय dx को इसमें सब में मल्टीप्लाई कर दिया, और जो कांस्टेंट उसको क्या कर दिया, बाहर ले लिया। ओके, यहाँ तो सेम होने वाला है 6 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x रेस्ट में 5 इंटू ये 4 तो इसी रहने वाला है, इंटू ये 3 आगे जाएगा, फिर x रेस्ट टू 3 माइनस 1 प्लस ये भी 3 इसी रहने वाला है, 2 आगे जाएगा, फिर क्या x रेस्ट टू 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स का 1 होता है। ये देखो ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना है। ओके, यहाँ क्या जाएगा 6 4x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x रेस्ट में 5 इंटू 4 3 जा 12, x से पावर में क्या 3 में से 1 गया 2 प्लस 3 2 जा 6, x से पावर में 2 में से गया तो 1 यानी 1 को लिखते नहीं है, प्लस 2 1 जा, दिस इज योर फाइनल आंसर। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो इंटू में दिख रहा है, इसको बोलते हैं चेन, इसको आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं du बाय dx इंटू dy बाय d, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, dy बाय d। देखो इसके फॉर्म में दिख रहा है ना, देखो ये du बाय dx हो गया, u को डेरिवेट किया तो ये हो गया, इसको ये, तो आप इसको चाहे तो u सपोज करके कर सकते हो, तो डायरेक्ट ऐसे करो। मेरे को तो लगता है डायरेक्ट बहुत ही अच्छे से आपको समझेगा, सपोज करके कुछ उतना वो नहीं है, चाहिए तो सपोज करके कर सकते हो, उसमें कुछ नहीं, हम दोनों कर रहे हैं। तो ये 2 एग्जांपल हो गया, अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करते हैं आगे की ओर।